चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या? सबसे पहले पढ़ा चुके हैं फिर भी बता रहे हैं, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम होता है किसका? टू अनलाइक चार्जेस का। मान लो यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है। तो ये जो और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? काफी कम रखना है, मतलब 2a डिस्टेंस को रखना है। तो इसके ये जो सिस्टम है किसका? टू अनलाइक चार्जेस का, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड पर अपोजिट इन नेचर। तो एक चार्ज हमारा पॉजिटिव होगा, एक चार्ज हमारा क्या होगा? निगेटिव होगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा काफी कम, जिसको हम लोग 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? नाम सुने होगे, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू होता है चार्ज, मतलब दोनों में से कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो कह सकते हैं Q इंटू 2a इंटू 2a। इसको बोला था डाइपोल मोमेंट, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखोगे, अभी यूज पढ़ने वाला है सबका। तो डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो चार्जेस अपोजिट इन नेचर सेपरेटेड by very small distance, it's called electric dipole. A dipole moment is the product of either charge and separation between these two charges. दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस और दोनों में से किसी के भी मैग्नीट्यूड को, चार्ज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करोगे, ये डाइपोल मोमेंट बनेगा और इस सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हमको क्या करना है? एक्सियल लाइन पे एट ए पॉइंट ऑन ए एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे एक हमारे मान लो ये डाइपोल है, डाइपोल में प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए काम करेंगे। चलो इधर माइनस उधर प्लस, जो तुम्हारे नोट्स में लिखा हुआ है। इस साइड हमने क्या रखा? माइनस क्यू चार्ज को, एक हमने यहाँ चार्ज रखा, दूसरा प्लस क्यू चार्ज। और दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, 2a लेके चलते हैं, 2a लेके चले। अब क्या 2a है तो स्वाभाविक है डाइपोल का एक सेंटर होता है, जिसको मान लिया हमने O। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? A, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस A। अब कह रहा है कि इसके किस पे? एक्सियल लाइन पे। एक्सियल लाइन किसको कहा जाता है? ये दोनों जो चार्ज है हमारे, ये जो दोनों चार्ज हैं, इसको जो लाइन मिलाती है, ये लाइन इसको मिला रही है, तो ये इसका एक्सियल लाइन होगा। इस एक्सियल लाइन पे कहीं पॉइंट P है, ठीक है, जिसका इस डाइपोल से डिस्टेंस कितना है? R दिए हुए डिस्टेंस कितना? R। तो डिस्टेंस हमेशा ना इस चार्ट से दिखाएंगे ना इस चार्ट से। कहां से दिखाएंगे? इसके ओरिजिन से या सेंटर से, मतलब ये डिस्टेंस इसका R यहां से दिए हुए है। तो बताना है भैया, बताइए कि इस डाइपोल के कारण, ये जो डाइपोल, इस डाइपोल के कारण वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो करेंगे क्या? आराम से सॉल्व करें, जो कल सीखे हैं उसी को यूज करेंगे। अब मान लियो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण, ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? मान लिए वहां पे पॉजिटिव चार्ज फॉर पॉजिटिव क्यू चार्ज, इसका पोटेंशियल मान लिए कितना? V1। तो V1 कितना होगा? 1 बाई कल निकाले थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या? चार्ज कितना है? प्लस क्यू डिवाइडेड बाई इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। यहां से ये डिस्टेंस R है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? टोटल R, इसमें से इस डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो ये बचेगा। तो कह सकते हैं ये डिस्टेंस कितना होगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस R माइनस A, क्योंकि ये पूरा R, इसमें से A को घटाएंगे तब तो ये डिस्टेंस मिलेगा। तो लिख सकते हैं R माइनस A। अब किसके लिए? अब दूसरा किसके लिए? फॉर माइनस क्यू चार्ज, इसके लिए मान लिया पोटेंशियल क्या? V2। तो V2 किसके लिए? माइनस क्यू चार्ज के लिए। तो क्या होगा? सबसे पहले 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब दोनों चार्ज कितना है? माइनस क्यू है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या हो। अब यहां पे निकालना है पोटेंशियल, तो कुछ तो होगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां रखने तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना? R, ये A, तो यहां से यहां तक कितना? R प्लस A। यहां लिख सकते हैं कितना? R प्लस A। अब पोटेंशियल के बारे में जानते हैं, क्या होता है पोटेंशियल? स्केलर क्वांटिटी होती है। अब किसी पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है, क्या करेंगे? सीधा सीधे दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे?
नेट पोटेंशियल एट कहा पॉइंट पी। पी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल क्या होगा, मतलब क्या होगा, वी नेट इक्वल टू हो जाएगा सिंपल सा V1 प्लस V2। V1 कितना, इतना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q डिवाइडेड बाय R माइनस ए। V2 कितना, इतना मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q डिवाइडेड बाय R प्लस ए। सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे तो इसमें से बचेगा 1/R माइनस ए और इसमें से बचेगा माइनस बचा रहेगा तो माइनस 1/R प्लस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम कितना, R माइनस ए R प्लस ए, यहां क्या आ जाएगा R प्लस ए माइनस R माइनस ए। अब जिसका मैथमेटिक्स कमजोर उसको कुछ नहीं किया जा सकता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटू। अब इसको सॉल्व करो तो क्या लिखोगे, R प्लस ए माइनस R प्लस ए डिवाइडेड बाई, अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आर से आर साफ, बचा क्या, क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये ए मतलब 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको और लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। Q इंटू 2a क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2a P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल कहाँ पे, पॉइंट पी पे क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक कोई तकलीफ, आइडियल डाइपोल पढ़े थे, क्या होता था आइडियल डाइपोल, लिख सकते हैं इसको इफ कौन सा, A इज वेरी 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 लेस देन किससे, R से, तो हम लिख सकते हैं कितना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि ए बहुत छोटा है आर से तो ए स्क्वायर और ज्यादा छोटा होगा, तो इसको इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है आर स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा पी बाई आर स्क्वायर। नॉर्मली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं इसी टाइप से फॉर्मूले पूछे जाते हैं, तुम लोग को डेरिवेशन काफी कम रहता है लेकिन फॉर्मूला कस के भरा हुआ रहता है, मतलब ऑब्जेक्टिव तो इतना रहता है, ऐसा कोई जोड़ा नहीं है। तो हमारे कहां पे, एक्सियल लाइन से पता चल गया, एक्सियल लाइन पे हमारा पोटेंशियल पता चल गया। ये अभी जस्ट तुम्हारे पूरे कॉपी में भर के लिखा हुआ है, आराम से एक एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करोगे। ये निकाले थे अभी एक्सियल पे, ये हमारा निकला था फाइनल जब हमारा शॉर्ट डाइपोल या आइडियल डाइपोल होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कहां पे कह रहा है, पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होता था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, याद होएगा हम लोग पढ़े थे। ये हमारा माइनस क्यू चार्ज, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 2a, ये पूरा सिस्टम बना इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका एक सेंटर होएगा, इसको सेंटर कहेंगे, ये इसको मान लो क्या बोल दिया, ओरिजिन बोल दिए। अब इसको जो परपेंडिकुलरली काट रहा होगा इसको कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या कह सकते हैं इस लाइन पे कहीं भी कोई पॉइंट होगा तो उसको बोला जाएगा इक्वेटोरियल लाइन। पढ़ चुके इलेक्ट्रिक फील्ड केस में, मान लो ये पॉइंट हमारा P कहाँ है, यहाँ P पॉइंट इस जगह पे। अब यहां की बात करें, P पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, आहा, अरे आराम से लिखो भाई। हाँ। तो अब इस
माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल क्या और प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल क्या, ये डिस्टेंस कितना होगा ए। बोल दिया गया डायपोल से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना, आर, और ये डिस्टेंस भी हमारा ए होगा। तो हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लियो पहला पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, मतलब इसको V1 मान लिए, तो V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू डिवाइडेड बाई किसके बीच का डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस नहीं मेजर करना है, कहां से मेजर करना है, यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस। अब थोड़ा इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं, किनारे में समझते हैं। ये हमारा पॉइंट क्या P, ये डिस्टेंस O से कितना डिस्टेंस, R डिस्टेंस, ये हमारा चार्ज है प्लस क्यू वाला, ये डिस्टेंस A, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा रूट अंडर, जानते हैं ना हम लोग, ये हमारा क्या हो गया, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, दूसरा तीसरा हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसके लिए पोटेंशियल, प्लस क्यू चार्ज के लिए। उसी तरह पोटेंशियल किसके कारण, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज कहाँ, यहाँ, इसके कारण यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, यही बताना है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, जितना ये होगा वही इतना, क्योंकि ये भी है ये भी है, ये डिस्टेंस दोनों में कॉमन है, ये डिस्टेंस से कितना, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से V2 इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, V2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब टोटल पोटेंशियल कहां पे, एट पॉइंट P में कितना होगा, V इक्वेटोरियल के लिखा है, इक्वेटोरियल लिख लेते हैं, V1 प्लस V2। यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा किसके किसके कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण प्लस क्यू चार्ज के कारण, तो दोनों का पोटेंशियल निकाल चुके, अब दोनों को यहाँ निकालना है, स्केलर है, दोनों को सीधा सीधे जोड़ दिए तो जोड़ कर लिख देते हैं। V1 के कारण क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस V2 की वैल्यू इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब देखो ये जितना है उतना ही ये भी है, एक प्लस में एक माइनस में, ये दोनों साफ, तो बचा क्या, जीरो। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। याद रखोगे, पूछा जाता है बार बार। जैसे देखो यहाँ पे लेट P क्या है, हमारा एक पॉइंट है जिसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल एट कहाँ, डिस्टेंस आर डिस्टेंस, अब जस्ट बात किए फ्रॉम सेंटर O, यहां से कितना डिस्टेंस, आर डिस्टेंस पे है। तो पोटेंशियल नेट पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2। V1 किसके लिए, यहाँ पे V1 माने हैं माइनस क्यू चार्ज के लिए, और V2 किसके लिए, V2 किसके लिए माने हैं, प्लस क्यू चार्ज के लिए। तो दोनों को जोड़ दिए, जोड़ेंगे, यही अभी जस्ट निकाले थे, कैसे कैसे निकाले, ये वाला इतना बहादुर कैसे आया था, अभी जस्ट निकाले, जोड़े, जोड़ के हमारा क्या आ गया, जीरो। तो इक्वेटोरियल लाइन पे हमारा कितना होता है, पोटेंशियल जीरो। तो कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट फॉर इक्वेटोरियल क्या होगा, जीरो होगा। इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं भी चले जाओ, मतलब ये है क्वेश्चन में ऐसा दे, ये एक लाइन है, कौन सा, इक्वेटोरियल लाइन, इसमें कहीं भी चले जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ 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 कहीं, ठीक है, घर से लेके भाग ही जाओ, क्या होगा, सब जगह तुम्हारे पास पोटेंशियल जीरो। पोटेंशियल जीरो का मतलब क्या, 98 54 गिनोगे बैठ के, इसलिए कभी भी भागना है तो किस पे भागोगे, एक्सियल लाइन पे, तो कुछ पोटेंशियल रहेगा, नहीं तो इक्वेटोरियल लाइन पे भागे। ओके, जैसे देखते हो ना, लड़का लड़की जो घर छोड़ के भागते हैं, या कहाँ लड़की लड़का वाले के किसी नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, मौसी के यहाँ या मौसा के यहाँ जाते हैं, नहीं तो लड़की के वाले के मौसा, नानी, नाना, जिसके पास जाना होता है,
या इस साइड जाएंगे या इस साइड जाएंगे। कभी भी यदि ये ना इधर के गए ना उधर के गए, क्या किए, छोड़ के दिल्ली निकल लिए, तो बेचारे भुखमरी से मरते हैं, वापस आते हैं अपने अपने घर। इसलिए कभी भी तुमको पोटेंशियल चाहिए तो हमेशा या इस साइड जाओ, मतलब लड़के वाले की तरफ जाओ, या लड़की वाले की तरफ जाओ, लेकिन दोनों को छोड़ के मत जाओ, वरना कहीं पे ना रहोगे। क्या कह रहा है हमारा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल होगा तो मतलब क्या होगा, एक हमारा निगेटिव चार्ज, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये हमारा इसका क्या होगा, सेंटर या ओरिजिन क्या लेते हैं, वो लिख लेते हैं इसका नाम। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, 2a, पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो कोई भी पॉइंट ऐसे थोड़ी ना हवा में हो जाएगा, कहीं भी जाओगे तो कुछ तो डायरेक्शन होगा, पूरा भागो, पश्चिम भागो, उत्तर भागो, दक्षिण भागो, किधरों तो भागोगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ तो करोगे। ऐसा तो नहीं है कि सीधा सीधे भगवान जी बन के चुटकी मारोगे गायब हो जाओगे। तो यदि बहादुर को मान लो यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, मान लो ये पॉइंट है P, बोल रहा है भैया बताइए इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा। तो हमको क्या क्या दिया रहेगा, कितना दूर तक गए हैं, मतलब ये है यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको पता होगा, और क्या पता होगा, किस एंगल पे गए हैं, डायरेक्शन पता होगा ना भैया। वहां कोई पीछा करेगा तो कैसे पता पीछा करेगा, कि वो देखा कि भैया इस साइड गया कि उस साइड गया, पता चलेगा तुम गए पूरब, खोजने गया पश्चिम। तो ये हमको क्या पता होगा, थीटा पता होगा। ये हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा थीटा के वैल्यू, और कितने दूर पे पोटेंशियल हमको निकालना उसकी वैल्यू। अब इसका यदि हमको पोटेंशियल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, किसके लिए, फॉर प्लस क्यू चार्ज के लिए। प्लस क्यू चार्ज के लिए कैसे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको चाहिए होगा। चलो इसको हमने मान लिया, इस डिस्टेंस को चलो माइनस क्यू वाले से मान लिया, यहाँ इसका R1, इसका मान लिए R2। R1 और R2 निकालना सबसे मेहनत का काम, आराम से समझोगे। ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, हमको तो पता नहीं है, हमको कौन सा डिस्टेंस पता है, यहां से इसका डिस्टेंस पता है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा। देखो आराम से क्या किया, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ टिल्ट कर दिए, ठीक है, और इस वाले के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे। यदि ये थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या, a। तो यदि ये डिस्टेंस देखो, अब यहां समझो, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, a, और ये हमारा इस पे 90 डिग्री का एंगल बना है, और ये हमारा है थीटा, ठीक। तो यदि ये थीटा है और ये एंगल क्या है, ए है, तो इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं तो अच्छे से दिखेगा, बचपने वाला, बचपन का प्यार देखो यहाँ पे। इस टाइप का हमारा हमेशा राइट एंगल से एंगल होता था, ऐसा राइट एंगल बचपन में नहीं हुआ करता था, ऐसा होता था एकदम सीधा सीधा, कहीं कोई शर्माने वाला बात नहीं है। इसमें यदि देखोगे ये 90 के सामने वाला दिया हुआ है ए, तो मतलब ये ए दिए हुआ है। अब थीटा कौन सा है, इसको सीधा करेंगे तो थीटा कौन सा, ये वाला थीटा दिए हुए हमको। तो इसमें इस साइड और इस साइड को निकाल सकते हैं, ये साइड जिसके साथ थीटा होगा ये क्या कहलाएगा, ए कॉस थीटा, और ये साइड थीटा नहीं है वो कहलाएगा ए साइन थीटा। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या कंपोनेंट मेथड जब भी पढ़े होंगे 11th में तो ये बहुत अच्छे से सीखे थे, तो इसके हिसाब से चले तो हमारा ये टिल्ट करके रहेगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ए कॉस थीटा, और ये कहलाएगा ए साइन थीटा। अभी हमको साइन थीटा वाले से कोई काम नहीं है, हमको इससे काम है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, ए कॉस थीटा। उसी तरीके से हम इस वाले लाइन पर परपेंडिकुलर खींचे कुछ ऐसा, ये यहां से निकले, तो ये भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो 90 तो होगा ही। तो अब इस वाले ट्रायंगल को मान लो ऐसे बना लो, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, ये है 90 और ये वाला साइड है ए, और ये हमारा है थीटा, जिसके साथ थीटा ये बनाएगा ए कॉस थीटा, और ये होगा ए साइन थीटा। अब बैठ के सीधा करते रहना, तो सीधा करोगे तो कैसे होगा, ऐसा, और ये हमारा थीटा हो जाएगा, और ये हमारा 90 हो जाएगा, और ये 90 के सामने वाला ए, तो ये हमारा ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो इसके हिसाब से चलेंगे तो हमको ये वाला लेंथ क्या मिला, ए कॉस थीटा, मतलब ए कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। अब इतना यदि समझ में आ गया बाबू तो इसको बनाना आसान है। अब क्या है,
हमको कौन सा डिस्टेंस चाहिए था। अब ये बहादुर क्या है, ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा ये लेंथ होगा, मतलब हम कह सकते हैं R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमको पता है कितनी है, R है, और ये डिस्टेंस ऐड हुआ है इसमें मतलब प्लस a cos थीटा, तो ये R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R प्लस a cos थीटा। अब ये जितना होगा ये बहादुर उतना ही ये भी होगा, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R माइनस a cos थीटा। जितना ये उतना ही ये, जितना ये वाला बहादुर उतना ही हमारा यहां से यहां तक का। तो अब हमको इसका सबसे मेजर पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे पार्ट की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम किसके लिए, चलो निकाल लेते हैं, फॉर किसके लिए, चार्ज प्लस क्यू के लिए। प्लस क्यू के लिए लिखते तो क्या लिखते, मान लो V1 इक्वल टू लिखते तो लिखते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज कितना प्लस क्यू डिवाइडेड बाय क्या, दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अभी जस्ट निकाले, इसका डिस्टेंस कितना होगा, R माइनस a cos थीटा, या सीधा सीधी R2 लिख लो। उसी तरह फॉर चार्ज किसके लिए, माइनस क्यू के लिए, हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना माने, R1 माने। अब हमको क्या चाहिए, नेट पोटेंशियल कहाँ चाहिए, नेट पोटेंशियल हमको चाहिए तो भी कहां पे, एट पॉइंट P, तो V नेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी जोड़ देंगे V1 प्लस V2। V1 कितना, इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R2, ये हमारा V1 है। V2 कितना है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई R1। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, Q कॉमन ले सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं, बचेगा क्या, पहले वाले में 1/R2 और दूसरे वाले में यहाँ माइनस था तो माइनस बच गया 1/R1। इसको और सॉल्व करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, इतना लिखा जा सकता है। अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जो R1 R2 की वैल्यू निकालें, ये R1 की वैल्यू, ये R2 की वैल्यू पुट करेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 की वैल्यू कितनी, R प्लस a cos थीटा, R2 की वैल्यू कितनी, R माइनस a cos थीटा डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, मतलब R प्लस a cos थीटा इंटू R माइनस a cos थीटा। अब ऊपर वाले से क्या कटेगा, R से R कटेगा, बाकी सब जुड़ेगा, तो कह सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर वाले से क्या बचा, ये R यहाँ माइनस जाएगा अंदर तो माइनस R, तो ये भी साफ, ये साफ, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस, तो लिख सकते हैं 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिख सकते हैं इसको R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। इसको और लिखते तो क्या करते हैं, Q को अंदर कर देंगे तो क्या होगा, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या होता है, P cos थीटा का cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। होगा यहां तक कोई तकलीफ, V नेट कितना निकला, V नेट हमारा निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब फॉर शॉर्ट डाइपोल या आइडियल डाइपोल के लिए, फॉर शॉर्ट डाइपोल या कह सकते हो आइडियल डाइपोल, ये तुम्हारे नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। और आइडियल डाइपोल के लिए क्या जानते हैं, आइडियल डाइपोल का मतलब क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस काफी कम, मतलब
ए जो होगा बहुत 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 छोटा होगा किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो हम कह सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू आर स्क्वायर। तो हमारा वी नेट क्या हो जाएगा, वी नेट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला याद है तो अपन कुछ भी कर सकते हैं कार्यक्रम, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जब 1 को बहुत छोटे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। 1 को मान लो मल्टीप्लाई किए हम 0.00000001, तो ये कितना हो जाएगा आंसर, 1 होगा कि 0.00000001, यही होगा ना। तो बहुत छोटे के साथ ये मल्टीप्लाई है तो ये भी पूरा छोटा हो गया, तो बहुत ज्यादा छोटा है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है। अब जैसे 1 प्लस 0.000001 इस दोनों को ऐड करके लिखोगे तो कितना लिखोगे, 1 लिखोगे, लिखेंगे ना, क्योंकि बहुत ही छोटा क्वांटिटी को जोड़ा गया है। वही दशा ये है कि ये बहुत छोटा हो गया, आर इसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, तो इसको इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, तो डायरेक्ट इसको यहाँ लिख लिए। अब देखते हैं फॉर एक्सियल लाइन। अभी जस्ट हमने क्या देखा, एक हमारा यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ पे एक हमारा क्या था प्लस क्यू चार्ज था, और इससे ये हमारा ओरिजिन था या सेंटर कह लो, यहाँ से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी था और ये हमारा थीटा था। ओके, अब यदि एक्सियल लाइन की बात करते तो क्या होता, ये वाला पॉइंट एक्सियल लाइन का मतलब क्या, इस वाले लाइन पे कहीं, मतलब यहाँ पे कहीं, यहाँ रहे या यहाँ रहे, इस लाइन पे कहीं होगा, मतलब ये पॉइंट यहाँ होगा। इसका मतलब क्या, ये अभी थीटा है, इस वाले पॉइंट को खींच के यहाँ पहुंचाएंगे और कम यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा एंगल 0 डिग्री। तो हम कह सकते हैं थीटा क्या हो जाएगा इस वाले केस में 0। इसमें आप डाल के देखो कॉस थीटा की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0, तो कॉस 0 1 होता है हमारा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल्स हमारा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये अभी जस्ट निकाले, इसमें हम क्या डाल देते हैं, थीटा की वैल्यू 0, तो कॉस 0 इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा 1, मतलब ऊपर बचा p, नीचे कॉस थीटा 1, तो क्या बचा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद होगा ये इक्वेशन अभी जस्ट निकाले थे किसके लिए, एक्सियल लाइन पर के लिए। तो यदि हमको ये वाला बहादुर याद है, ये वाला, तो हम ये निकाल सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह इक्वेटोरियल लाइन पे जाएंगे तो मतलब कौन सा लाइन, ये वाला लाइन, मतलब हम ये पॉइंट को खिसका कहाँ लाना है, इस वाले लाइन पे, तो मतलब थीटा कितना हो जाएगा 90। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इक्वेशन हमारा क्या है, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos थीटा। और cos 90 की वैल्यू 0, मतलब ये बुरा बहादुर 0, तो सीधा सीधी v क्या हो जाएगा 0। अभी जस्ट पढ़े थे v 0 हुआ था, p की वैल्यू हमको दे दी गई है कितनी 16 इंटू 10 टू द पावर -9, यही है कि 1.6 है कि 16 है, 16, ठीक है। इतना हमारा पी का वैल्यू दे दिया गया है। दूसरा हमको क्या दे दिया गया है, डाइपोल डिस्टेंस, मतलब ये हमारा यदि डाइपोल है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो ये सिचुएशन प्लस क्यू। सिचुएशन क्या है कि ये हमारा डाइपोल है, यहाँ से यहाँ तक का 2a डिस्टेंस है। ये कह रहा है कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये कितने का डिग्री बना रहा है एंगल 60 डिग्री का, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको दे दिया है कितना 0.6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब P पॉइंट तक का डिस्टेंस। अभी जस्ट इस कहानी को पढ़े हैं, ये डिस्टेंस हमको पता है, मतलब किसकी वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है कितना 0.6 मीटर, एंगल पता है, मतलब थीटा पता है कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारा क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल। अभी जस्ट पढ़े फॉर्मूला, ये क्या बोल रहा है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, मतलब छोटू इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए क्या फॉर्मूला भी पढ़े थे, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। शॉर्ट डाइपोल के लिए पढ़े, अभी तुरंत पढ़े हैं।
तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0t 9 इंटू 10⁹ 9 इंटू पी की वैल्यू कितनी है, ये हमारा कूलम मीटर में दिए हुए है, तो ये हो गया हमारा 16 इंटू 10⁻⁻9 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोई तो बोलो, और r की वैल्यू है 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा सॉल्व करके कितना आ जाएगा 200 वोल्ट। तो पोटेंशियल कितना आ गया। अब तो जो इससे आसान क्वेश्चन क्या पूछेगा, अभी जस्ट पढ़े हो, यदि क्वेश्चन समझ में आ जाए तो सॉल्व करना कितना आसान है, डॉक्टर बनना कितना आसान। तो हमारा कितना आ जाएगा 200 वोल्ट। क्वेश्चन समझ